हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस एकेडमी पे। रिसेंटली आईबीपीएस ने आईबीपीएस क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया। उससे रिलेटेड स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। और वो डाउट्स क्या है? वो डाउट्स ऐसे है कि उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितनी वैकेंसी है इस बार की, पेपर पैटर्न क्या रहता है, फिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहती है आईबीपीएस की, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, कौन कौन सी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, और हमें प्रेफरेंस क्या डालना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है 7 तारीख से 7 अक्टूबर, और वो एंड होने वाला है 27 अक्टूबर तक। तो इस बीच में आपको अप्लाई करने का है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उससे पहले जो पीईटी होती है, पीईटी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, उसका जो कॉल लेटर आएगा वो नवंबर 2021 से तक एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएंगी वो भी नवंबर में कंडक्ट की जाएंगी। फिर जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड है वो हमारे को नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल सकता है, और जो प्रीलिम्स है वो दिसंबर में कंडक्ट की जाएंगी। फिर उसके बाद जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो दिसंबर या जनवरी में एक्सपेक्टेड है। फिर जो मेंस का एग्ज़ाम, उसके लिए जो कॉल लेटर है, उसका कॉल लेटर हमारा आ सकता है दिसंबर या जनवरी के बीच में। और जो मेंस का ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो जनवरी फरवरी में एक्सपेक्टेड है। तो इसका जो फाइनल अलॉटमेंट है आपका, प्रोविजनल अलॉटमेंट, वो अप्रैल 2022 तक हो सकता है आपको। ये जो डेट्स है ये टेंटेटिव है, ये 15 डेज आगे जा सकती है या 15 डेज पीछे भी जा सकती है। फिर आगे देखते हैं। स्टूडेंट का सवाल आता है कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि अंडमान निकोबार, इसमें टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें से 4 जनरल की है, एक ओबीसी की है। फिर जैसे कि दिल्ली की देख सकते हैं हम, टोटल 318 वैकेंसी है। उसमें से जनरल 147 है, एससी 24 है, एसटी 28 है, ओबीसी 85 एंड ईडब्ल्यूएस की 34 है। ऐसे आप अलग अलग रीजन की देख सकते हैं। जैसे कि एमपी की वैकेंसी हमारे को देखने को मिल रही है 389। फिर सबसे ज़्यादा जो हम देख सकते हैं वो है यूपी की वैकेंसी, वो है 1039, जिसमें से 431 जनरल की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की 882, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिख रही है। फिर थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु 843। ऐसे आप अलग अलग रीजन की देख सकते हो वैकेंसी। तो हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो है 7858। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अब इसमें एग्जाम फीस देखते हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का है 7 तारीख से 27 तारीख के बीच में। अगर आप SC ST अदर कैटेगरीज से, तो आपको जो फीस लगेंगी वो है 175 विद GST इंक्लूडेड। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 850 है GST के साथ। फिर आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट का सवाल आता है प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहता है। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आते हैं। पहला हो गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको फिक्स्ड है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर करने का है। बाकी जो क्वांट हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग, या आप इंग्लिश या आपकी जो भी दूसरे चूजन लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी, उसमें आप कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि इंग्लिश, उसके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, और क्वांट और रीजनिंग दोनों के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए आते हैं। सबके लिए सेपरेट टाइम है 20 मिनट्स का। ऐसा आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो होता है 60 मिनट्स का। फिर आगे देखते हैं। फिर प्रीलिम्स की जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है आईबीपीएस के द्वारा, अगर आप उससे क्लियर कर जाते हैं तो आपको फिर मेंस का पेपर देने को मिलता है। अब उसमें क्या क्या सेक्शन है, तो पहले हम देख सकते हैं कि ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, यानी करंट अफेयर वाला, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ये तीनों पूछी जाती है इसमें। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए, और जो टाइम अलॉटेड रहता है इसके लिए 35 मिनट्स। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में रहता है, उसमें फिर 40 क्वेश्चन रहते हैं आपको 40 मार्क के लिए, और इसका जो टाइमिंग है 35 मिनट्स। फिर आती है रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और 45 मिनट्स आपको टाइम दिया जाता है। देन आता है क्वांट में भी 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए, और टाइमिंग है 45 मिनट। तो ऐसा जो आपका टोटल पेपर बनता है वो बनता है 160 मिनट का, और 200 मार्क्स का टोटल पेपर, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस करने रहते हैं 190 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट का सवाल आता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो उसमें 1/4 है, यानी 0.25। यानी आप अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करते तो आपको उसके 1/4 मार्क्स एज अ पेनल्टी माइनस किए जाएंगे आपके टोटल में से। फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेंगे अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर आपने आंसर नहीं करे उसको। अब इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहला जो फेज रहता है प्रीलिम्स, आपको उसे क्लियर करना रहता है
IBPS के द्वारा जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है, आपको वो कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद मेंस आती है। मेंस के बेसिस पे आपकी लिस्ट बनती है, फाइनल लिस्ट। बिकॉज इसमें इंटरव्यू नहीं रहता है, तो इसलिए 100% वेटेज दिया जाता है मेंस की लिस्ट को। अब जानते हैं इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि 19,900 से स्टार्ट होता है और वो बेसिक जाता है 47,920 तक। तो आपका जो बेसिक शुरू होता है 19,900 से, फिर बाद में जो अलाउंस रहते हैं इसमें, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया, फिर मेडिकल अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये सब मिला के जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है वो बनती है 29,453। अब इसमें कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं? IBPS के अंडर में टोटल आप देख सकते हैं कि 11 बैंक्स पार्टिसिपेट किए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, PNB हो गया, पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक, यूनियन बैंक, ऐसी 11 बैंक्स रहती है। अब स्टूडेंट को सवाल आता है कि बैंक में प्रेफरेंस क्या डालना है। आपको प्रेफरेंस के लिए पूछता है फॉर्म एप्लीकेशन के वक्त IBPS, तो आपको सबसे पहले जो प्रेफरेंस डालना चाहिए वो पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरा कैनरा बैंक। ये 3 तो आपको डालने ही डालने हैं। उसके बाद आप अपनी चॉइस के हिसाब से बाकी डाल सकते हैं। फिर आगे, अब एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2021 के पहले होना चाहिए। फिर इसमें एज लिमिट क्या है, तो एज ऑन 1 जुलाई 2021 आपकी जो एज है वो 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स इसके बीच में रहना चाहिए, तो ये आप एप्लीकेबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब कोई कैंडिडेट होंगे जो ये रेंज में फॉल नहीं करता होगा, तो हो सकता है उसकी एज 28 से ज़्यादा हो गई होंगी, तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, और वो कितना है वो देखते हैं आगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप SC या ST कैंडिडेट है तो आपके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिर अगर आप OBC कैंडिडेट है और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप पोजेस करते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी ये कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है वो 10 ईयर्स का। वैसे आप आगे भी देख सकते हैं कि आप कौन से इसमें फॉलो करते हैं। फिर आगे, फिर देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी नीचे, आप जाके देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने को बोलता है IBPS कि एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो इसको देखते हैं आगे। अब जो फोटोग्राफ है उसका डायमेंशन रहना चाहिए 4.5 से 3.5। फिर सिग्नेचर, ये सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। थर्ड नंबर पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और फोर्थ नंबर पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर जो आप अपलोड कर रहे हो वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, और लेफ्ट थंब है ना प्रॉपरली स्कैन रहना चाहिए, कोई स्मजेस नहीं रहना चाहिए उसमें। फिर आगे, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया। आपको यही वे में लिखने का है आपके रनिंग राइटिंग में। आई आपका जो भी नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसको आपको लिख के स्कैन करने का है। इसमें आपको कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, आपको अपनी रनिंग राइटिंग में लिखने का है। फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट हमने पिछले इसमें देखे कि 175 है SC ST ये कैटेगरीज के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 850 है। फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है वो ये रहना चाहिए। बाकी फिर आपको स्पेक्स नहीं पहनना चाहिए, उसमें वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। फिर कोई फ्लैश वैश यूज नहीं करने का आपको, और जो डायमेंशन प्रिफर्ड है वो 200 बाय 230 पिक्सल, ये आपको ध्यान रखने का है। और जो साइज है पिक्चर का वो 20 to 50 KB रहना चाहिए, ये साइज के रेंज में रहना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा रही तो हो सकता है आपकी फ़ोटो अपलोड ना हो। फिर आगे अब देखते हैं सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसे कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो सिग्नेचर है वो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से रहना चाहिए। आप ब्लू इंक यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर इसकी जो डायमेंशन है वो 140 बाय 60 पिक्सल, और जो साइज़ है वो 10 to 20 KB, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये आपकी अपलोड नहीं होंगी सिग्नेचर। अब जो सेकंड नंबर पे आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक या फिर ब्लू इंक, कोई भी दो में से एक इंक आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो है 240 बाय 240 पिक्सल, और जो साइज़ है, साइज रेंज है 20 to 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए ना इससे कम रहना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो इंग्लिश में रहना चाहिए व्हाइट पेपर पे, और उसमें ब्लैक इंक यूज़ करना है। ध्यान रखें कि ब्लू इंक गलती से भी ना यूज़ करें।
और इसका जो डायमेंशन है वो 800 बाय 400 पिक्सल, और जो फाइल साइज है वो है 50 to 100 KB। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो आप सिग्नेचर कर रहे हो वो कैपिटल लेटर में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर IBPS क्लर्क के अलावा जो दूसरे एग्जाम के नोटिफिकेशन लाइन में है, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे SBI PO, उसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। और फिर IBPS PO, उसकी लास्ट डेट है 10 नवंबर। उम्मीद है आपके सभी डाउट्स अब सॉल्व हो गए होंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे अलग अलग सेक्शन, जैसे कि हो गया इंग्लिश, फिर हो गया क्वांट, फिर हो गया रीजनिंग। इन तीनों सेक्शन की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, @Nexus Academy YT लगाना ना भूलें। इधर आपको सभी अपडेट्स जो भी हमारे चैनल पे आती है वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।